धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। आप सभी को पता है कि पिताजी जूम के तहत लाइव आते हैं और कोई भी सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आते। तो आज हम आपको जो सत्संग में फरमाया पिताजी ने, आज हम आपको वो ही सत्संग पढ़कर सुनाएंगे। पर ये कल वाले सत्संग का दूसरा पार्ट है, मतलब है सत्संग वही पर उसका दूसरा भाग है। ये सवाल नंबर 18। पापा जी, आप जी के वचन है कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिदा। तो आप जी के अनुसार हम एक ही टाइम पर मस्त और होशियार कैसे रहें जी? जवाब, बेटा मस्त का मतलब है इतना कॉन्फिडेंस रहो, अंदर से आत्मविश्वास इतना रखो कि कोई परवाह ही नहीं, और होशियार की कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, आपको कोई फिसला भी ना सके। खासकर बेटियां, जो हमारे बेटियां हैं, उनके लिए हमेशा कहते हैं कि आप जो शीशा देख के आते हो वैसे ही हो, और हम हमेशा कहते हैं कि हमारी बेटियां बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं। सारे बेटे भी बेटियां भी जो राम नाम से जुड़े हैं, क्योंकि जो भगवान से जुड़ा जाता है, इस स्क्रीन मायने नहीं रखती, कोई कलर मायने नहीं रखता, उसकी जो आत्मा है वो मायने रखती है, जो मालिक से जुड़ गई। उससे सुंदर कुछ भी नहीं। बाहर आपको फिसलाने वाले बहुत मिलेंगे, खासकर के बेटियों को आप ये परी लग रहे हो, ये लग रहे हो, वो लग रहे हो, थोड़ा तब होशियार ज़रूरी है। वो आपको गलत भरमा रहे हैं, वो मिसयूज करना चाहते हैं, और तब लड़ना तो नहीं है। तो उनको कहो, हाँ ब्रोदर क्या कह रहे थे आप? इतने कहने की ज़रूरत है, छुट्टी हो जाएगी। यह तो एक उदाहरण देकर बताया आपको बेटा। अंदर से पूरा आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहो अपने आप को, रखो अपने आप को। सवाल नंबर 19। पापा जी, जैसे पुराने टाइम में वरदान और श्राप होते थे, तो क्या पापा जी कलयुग में भी ऐसा होता है? जवाब, हाँ बेटा, श्राप एक आह होती है जो आत्मा से निकलती है, बेहीनता। जब आत्मा दुखी हो जाती है, बेहीनता और हद से ज़्यादा, तो आज भी निकलती है और पहले भी निकलती थी। आशीर्वाद जो है वो संत पीर फकीर देते हैं, जो परमपिता परमात्मा के चरणों से जुड़े हैं, और वो परमात्मा के पास यानी आपकी जायज़ मांग को भेज देते हैं। वो असली आशीर्वाद है। तो जैसे ही आशीर्वाद देते हैं, आपकी वो जायज़ मांग परमात्मा के चरणों में पहुंच जाती है। तो इस तरह से आशीर्वाद संत पीर फकीर देते हैं। आह जो है वो किसी के अंदर से निकलती है, लेकिन लगती उसी के है जो वाकई भक्त हो, और उसको हद से ज़्यादा कोई तंग कर दे या परेशान कर दे। टाइम लग सकता है, लेकिन उसकी वो फिर भगवान भी नहीं रोकते। तो इसलिए ये चीज़ें पहले भी थीं, आज भी हैं। पिताजी, सवाल नंबर 20। पिताजी, जब आप छोटे होते थे तब आप क्या सोचते थे कि बड़े होकर क्या बनूंगा? जवाब, जब हम छोटे से होते थे, बिल्कुल ही छोटे से होते थे, तो यही सोचा करते थे कि सद्गुरु का ही नाम मुंह से निकलता था पहली बार दाता। यही सोचा करते हैं कि उनके हैं, बस उन्हीं से जुड़ना है, उन्हीं से मिलना है। यही हकीकत है जो बाहरी तौर पर हम बोला नहीं करते थे। यार दोस्त मित्रों में आपकी तरह ही खेला करते थे, लेकिन अंदर वो कनेक्शन जुड़ा हुआ था। जवाब, सवाल नंबर 21। पापा जी, जो आपका शब्द है फ़ोटो वाला, उसमें आपने वो सब बातें बताई हैं जो हम आपकी फ़ोटो के साथ करते हैं। मेरा सवाल था कि जैसे मैं आप जी की फ़ोटो के साथ जो बात कर रहा हूँ, वो बात आपको समझ आ रही है, पर अगर एक टाइम पे सारी बात कर रहे हैं तो आप जी कैसे समझ पाते हो? जवाब, बस यही तो कमाल है, इसी का नाम अजूबा है, क्योंकि हमें भी परमात्मा बताता है। हम तो आप हैरानी में रहते हैं कि वो सारी बातें रखते हैं। वो मालिक जो है ना बेटा,
वो अपने ही लोग नहीं, ऐसे सैकड़ों जगह ज़िंदगी है और पता नहीं कितनी दुनिया है। उसकी भी हर किसी की बात सुनता है और हर बात उसके पास है और वो अपने संतों को भी बताता रहता है। सवाल नंबर 22 में, पापा जी, हमारे हाथों की लकीरों का क्या हमारे भविष्य के साथ कोई कनेक्शन होता है? जवाब, बेटा, ज्योतिषी विज्ञान साइंस थी एक बहुत पुरातन, उसी के अनुसार कुछ ना कुछ रिलेशन बना दिया जाता था। अदरवाइज जो हमारी लाइनें होती हैं ये हाथ के मुड़ने के अनुसार होती हैं। अगर ये लाइन नहीं होती तो हाथ कैसे मुड़ेगा? मोस्टली तो ये इसलिए है, लेकिन ये नहीं है कि ये विज्ञान नहीं थी, है ये विज्ञान ही। एक कई चीज़ों ऐसी होती हैं जो पढ़ ली जाती हैं, पर आज के टाइम में इनको पढ़ने वाला कितने हैं या कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर जगह हर नुक्कड़ मूंग पे आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन असली जो है वो एक अलग बात है बेटा। तो वो भविष्य इतना नहीं बता सकता कि ऐसा बताता तो उसे पैसे हैं ना लेना पड़ता, पहले अपने बाला सही कर लेता। तो हकीकत ये है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परहित के लिए करते थे, वो अपने आप खुद कुछ नहीं लेते थे। तो वो चीज़ें आज बहुत कम है। आज आप कर्म कीजिए और ज्ञान योगी कर्मयोगी बनो, उससे तकदीर बदल सकती है। सवाल नंबर 23 में, पिताजी, जैसे आप जी फरमाते हैं कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, या फिर आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम सिमरन करना चाहिए, लेकिन पिताजी हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि घंटा दिन में या फिर 2 घंटा दिन में। तो क्या इसके पीछे कोई कारण है जो ऐसा बराबर बांट के सिमरन करना जरूरी है? जवाब, बेटा, हाँ। हम मोस्टली जब गुरु मंत्र लेते हैं तब बोलते हैं घंटा सुबह शाम करो, 2 महीने ही करके देख लेना तो रिजल्ट 100% आएगा। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि आप सारे बच्चे शॉर्टकट ढूंढते हो, इसलिए बोला गया कि आप चाहे 15 मिनट कर लो, उसको बांट लो, फिर कर लिया। और दूसरा कारण कि जितनी बार करोगे उतना ही आप दुनियादारी की उन बुराइयों से बचे रहो कि मान लो आपने सुबह कर लिया, 3 से 4 घंटे बाद आपका मन हावी होने लगा, फिर कर लिया, फिर डाउन हो गया, तो फिर आपका आत्मबल जो है वो जल्दी बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा बांट के करो तो और भी बेस्ट है। सवाल नंबर 24 में, पिताजी, हॉस्टल में वैसे तो हम मेडिटेशन करते हैं, और जैसे आप जी ने कहा कि महीने में 2 बार अखंड सुमन करना है, तो क्या हम हॉस्टल में भी रख सकते हैं? जवाब, बात तो बढ़िया पूछी है बेटा। अगर सारे बच्चे एग्री होंगे, सारे टीचर एग्री होंगे तो पॉसिबिलिटी है। आप पर ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो अखंड सिमरन का अगर एक ऐसा टाइम रखा जाए, इसमें क्या है ना बेटा, जो वातावरण है, जो आपका एरिया है, जहाँ भी बैठकर आप कर रहे हो, पूरा वातावरण ही पॉजिटिव हो जाता है। दूसरा, जो आप मांग लेकर बैठोगे वो भी पूरी होती है, उसके भी फायदे हैं। सवाल नंबर 25 में, आप जी की पॉकेट मनी कितनी होती थी और आप जी के अकॉर्डिंग हम बच्चों की कितनी होनी चाहिए, और हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए पॉकेट मनी का? जवाब, हमारे समय में पॉकेट मनी होती ही नहीं थी, ये हकीकत है। घर में जो पैसा है जो है, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि हमें कोई अलग से पैसा दिया जाता था। फीस भर दी, किताबें आ जा गईं, बाकी जो सामान कभी लेना है वो परिवार से कहा तो परिवारजनक लाते थे। हम तो छोटी सी उम्र में ही सारा घर का सामान लाने लग गए थे। 9 से 10 साल के ही थे तो फिर सारा सब कुछ हमारे पास ही होता था। उसकी कितनी होनी चाहिए वो आप सोचो, आपकी कितनी होती है बेटा? 2 से 3 हज़ार महीने का तो बेटा काफ़ी है। हमें लगता है थोड़ा सा सोच कर करो काम, फिर चल जाएगा। सवाल नंबर 26 में, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं मरमेड में जल परियां, मतलब कि ऊपर से इंसान होते हैं, नीचे से मछली जैसे होती है, क्या वो असलियत में होती है?
वैसे तो ये चीज़ आदमी की ही दिमाग की उपज है, लेकिन जो आपको द बर्थ कहा है उसमें ऐसी चीज़ें कुछ हैं जो हटके हैं। ये जो आप देखते ये तो नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ही हटके है। तो वो अगर मौका दिखाने का मिल पाया कि वैसा कर पाए जो वो FX से काम लेना पड़ेगा। बहुत ही आज कल हाई टेक है साइंस, तो उससे वो चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर वो आपको दिखाएंगे कि तब दुनिया क्या थी, वो जिसकी आज हालांकि कल्पना की जा सकती है। कल्पना तभी आती है जब आदमी के माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा आता हो, तो वो रियल में कुछ और था, आज दिखाया कुछ और जाता है। सवाल नंबर 27 में, आप जी के अनुसार असली और सच्ची दोस्ती की क्या डेफिनेशन है? जवाब, बेटा एक आत्मिक प्यार होता है, बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। उसमें दोस्त सच्चा वो होता है जो आपकी गलती भी बता दे, उसके पीछे हा ना करे, चापलूस ना हो। सच्ची दोस्ती वो होती है जो आप में कोई कमी है, ऐसा तो पूरी दुनिया में कोई बंदा ही नहीं जिसमें कमी ना हो। तो वो जो कमी है अगर वो आपको बता दें, अकेले में बताएं, या ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए जो हमें लगता है, वो बेस्ट दोस्त है। उसकी बजाय वो जो होते हैं ना खाने पीने के आशिक, आपकी हाँ में हाँ, आपके चाहे गलत करो या बुरा करो तो भी अरे तू यही है, हम तेरे साथ हैं, तो वो दोस्ती अच्छी नहीं होती। फ्यूचर में आप को वो गलत परिणाम लेके आएगी। सच्ची दोस्ती वही है जो दोस्त आपका मार्गदर्शन करते रहें, आप उसका करें, वो आपका करें कि भाई यहाँ ये आप में कमी है, तो हमें लगता है वो सबसे बेस्ट है, और आपका साथ दे, विचारों से विचार मिले, वो बेस्ट है। धन धन सतगुरु तेरे ही